दुनिया भर में इस समय भारत का डंका बज रहा है। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन को टक्कर देने के लिए भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भारत ने एयरपोर्ट खरीद रहा है। श्रीलंका में स्थित 3 एयरपोर्ट का संचालन अब भारत की कंपनी करेगी। श्रीलंका में निवेश को लेकर भारतीय कंपनियां बेहद उत्साहित हैं। इसी के चलते अब एक बड़ी खबर सामने आई है। श्रीलंका में स्थित 3 एयरपोर्ट का संचालन करने के अलावा श्रीलंका में सोलर पावर प्लांट तथा फ्यूल टैंक को ऑपरेट भी भारतीय कंपनियां करेंगी। श्रीलंका के एक कंपनी ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने देश भर के लोगों को श्रीलंका में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। भारत के अडानी समूह को श्रीलंका के 3 हवाई अड्डों का मैनेजमेंट मिल सकता है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। अगर यह डील हो जाती है तो इसे भारत की बड़ी भू-राजनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा। चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है और इससे उभरने के लिए अब श्रीलंका भारत की मदद चाहता है। इससे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही साथ भारत को भी इससे एक बड़ा फायदा होगा। तो क्या है पूरी स्ट्रेटजी इस वीडियो में समझते, लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत के अडानी समूह को श्रीलंका में 3 हवाई अड्डों के मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इसके लिए अडानी समूह श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। अडानी समूह जिन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहा है, उनमें कोलंबो में भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलंबो का रतमलाना हवाई अड्डा और हम्बनटोटा का मटाला हवाई अड्डा शामिल है। मटाला को दुनिया का सबसे खाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इसे चीन से कर्ज लेकर बनाया गया था, लेकिन आज के समय यहाँ एक भी फ्लाइट नहीं उतरती है। श्रीलंकन सरकार ने इसे लंबे समय तक पार्किंग की फैसिलिटी वाला हवाई अड्डा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका यह प्लान भी फेल रहा था। सिर्फ कोविड महामारी के दौरान यहाँ फ्लाइट्स उतरी और लोगों को एयरपोर्ट के अलग अलग इलाकों में क्वारंटीन किया गया था। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंकाई मंत्री हरिन फर्नांडो ने बताया, हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए अडानी समूह के साथ काम करने की योजना है। हवाई अड्डों के मैनेजमेंट में किसी प्राइवेट कंपनी को शामिल करने की योजना श्रीलंका में पर्यटन उद्योग को फिर से बूस्ट करने की पहल के बीच लाई गई है। कोविड महामारी के कारण श्रीलंका का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, लेकिन साल 2023 में श्रीलंका में विदेशी पर्यटकों का आगमन 2022 के मुकाबले 2 गुना देखा गया। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण श्रीलंका के हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचों की कमी पड़ रही है, लेकिन उम्मीद है कि प्राइवेट कंपनी के आने से सुविधाओं में विस्तार होगा और यात्रियों को बेहतरीन अनुभव मिलेगा। अगर यह डील सफल होती है तो यह अडानी समूह का पहला विदेशी एयरपोर्ट अधिग्रहण होगा। अडानी समूह ने श्रीलंका में पहले से ही बंदरगाहों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किया हुआ है। पिछले साल नवंबर में अडानी समूह ने कोलंबो में अपने पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से $553 मिलियन की फंडिंग हासिल की थी। अमेरिका के समर्थन को व्यापक रूप से क्षेत्र में चीनी प्रभाव को रोकने के कदम के रूप में देखा गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।